राधे राधे दोस्तों, जय छठी मैया। आज नहाय खाए की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नहाय खाए से खरना तक के संपूर्ण वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं और आज के वीडियो में मैं संध्या अर्घ से लेके पारण तक की संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जो संध्या का अर्घ है वो किस प्रकार से करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो दौरा है, जो सूप है, उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं कि छठ महापर्व में दौरा किस प्रकार से सजाएं, अर्घ्य किस प्रकार से दें और पारण जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए संपूर्ण जानकारी जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो तीसरा दिन होता है वो होता है संध्या का अर्घ, और जो संध्या का अर्घ है वो इस वर्ष 27 अक्टूबर को जो संध्या का अर्घ है वो होगा और 28 तारीख को पारण जो है वो किया जाएगा। सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ साथ चतुर्थी से ये व्रत शुरू होता है, सप्तमी को ये जो व्रत है छठ पूजा का वो समाप्त हो जाता है। जो व्रती होती हैं खरना हो जाने के बाद में, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप सबको बता दिया था, खरना का प्रसाद खाने के बाद में जो साड़ी होती है उसको धो के अपने डाल देती हैं और फिर अगले दिन की तैयारी करती हैं, यानी संध्या के अर्घ्य की तैयारी करती हैं। तो जिस दिन संध्या का अर्घ है यानी कि 27 तारीख को, तो 27 तारीख को उनको क्या करना है, जो व्रती हैं वो सुबह अच्छे से अपनी जो भी उनकी दिनचर्या है उसको शुरू करें। सुबह स्नान करें और इसके साथ ही साथ स्नान करके जो प्रसाद है वो बनता है, ठेकुआ बनता है और बहुत सारे लोग और बनाते हैं, लेकिन जो व्रती होती हैं वो सुबह जल्दी उठकर ही ठेकुआ जो है वो बनाती हैं और सूप जो है वो तैयार करती हैं शाम के लिए। जो डाला होता है, जो दौरा होता है वो तैयार करती हैं। तो पहले ठेकुआ बनता है सुबह सुबह और फिर शाम की तैयारी होती है। तो शाम की जब तैयारी होती है, जब दौरा है वो सजाते हैं, तो दौरा में क्या क्या चीज़ें रखते हैं चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है दौरा में और जो ऐपन है वो लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए सामान है वो रखा जाता है। तो सामान में लौंग, इलायची, पंचमेवा, मूली, आंवला, कद्दू, गाजर, हल्दी और इसके साथ ही साथ अदरक। हल्दी और अदरक कच्ची वाली पत्ते सहित रखी जाती हैं। संतरा, बादाम, नारियल, गन्ना, शरीफा, केला, सेब, अमरूद, नींबू जो बड़ा वाला आता है वो, अनानास। इसके साथ ही साथ जो ठेकुआ है वो भी रखे जाते हैं। फूलों की माला रखी जाती है, ऐपन का पत्ता रखा जाता है, चने भीगे हुए और बेर रखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि चावल के लड्डू बनते हैं वो रखे जाते हैं, केले रखे जाते हैं और एक ब्लाउज की पीस या साड़ी बहुत सारे लोग रखते हैं और जो 2 दीपक हैं वो जला के रखे जाते हैं। इस प्रकार से जो दौरा है, जो सूप है वो तैयार किया जाता है। और जो सूप होता है, जो डाले होते हैं वो हर साल नए लिए जाते हैं और जो पीतल के जो लोग लिए होते हैं वो हर साल साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं और फिर उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो रख लेते हैं। इसके साथ ही साथ सरकन, सुतनी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। जो चीज़ें मिल जाती हैं वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बड़ा वाला नींबू आता है जिसको गगर भी बोलते हैं वो रखा जाता है और जो चावल के लड्डू होते हैं वो ज़रूर रखे जाते हैं और ठेकुआ का प्रसाद जो है वो रखा जाता है। इस तरीके से जो सूप है वो तैयार किया जाता है। जो व्रती होती हैं वो डाला या सूप लेके नहीं चलती हैं, उनके जो घर के लोग होते हैं वो लेके चलते हैं और जो व्रत करते हैं खास करके वो लेके चलते हैं पुरुष भाई। और जो व्रती होती हैं वो एक हाथ में लोटा लेती हैं और फिर घाट की तरफ तैयार होके पूरा नाक से सिंदूर इत्यादि जो है वो लगा के और घाट की तरफ जाती हैं। घाट जो है वो छेका जाता है, यानी घाट बहुत सारे लोग पहले से ही छेक लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं जाकर बनाते हैं यानी बांध देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो सूर्यदेव होते हैं वो पश्चिम की तरफ होते हैं, तो जो सूप होता है वो पश्चिम की साइड में रखा जाता है। आम के पत्ते उसी के ऊपर रखे जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जो सूप है डाला में सारा सामान भर के ले जाते हैं, फिर सूप वहीं जाके तैयार करते हैं क्योंकि सूप में बहुत सारा सामान नहीं आ पाता है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग घर से ही सजा कर ले जाते हैं।
फिर वहाँ जाने के बाद जो व्रती होती हैं वो दातून करती हैं और फिर जो साड़ी खरना वाले दिन उन्हें पहनी होती है वो साड़ी पहनती हैं और फिर उसके बाद जो अर्घ है वो देती हैं। तो जो अर्घ है वो कच्चे दूध से दिया जाता है और जो भी सामान होता है उसको सिंदूर से अच्छे से टेक लिया जाता है, टीप लिया जाता है और फिर डुबकी लगा के स्नान करते हैं, यानी बाल इत्यादि सारे गीले हो जाते हैं। हाथों में ऐपन लगाया जाता है। सबसे पहले जो व्रती होती हैं उनके हाथ में ऐपन लगाया जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है, फिर उनके हाथों में ही पान का पत्ता, सुपारी, सिक्का रखा जाता है और फिर जो अक्षत होता है वो रखा जाता है। फिर इसके साथ ही साथ जो सूप है वो रखा जाता है। फिर चारों तरफ वो 5 बार घूमती हैं और कच्चे दूध से अर्घ जो है वो दिलवाया जाता है। कुछ लोग साथ में होते हैं वो लोग घुमा देते हैं, क्योंकि जो व्रती होती हैं 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं तो बहुत ज़्यादा उनका जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो साथ में जो होते हैं वो उनको अच्छे से घुमा के अर्घ जो है वो दिलवा देते हैं। इस प्रकार से जो अर्घ है वो दिया जाता है और फिर जो व्रती होती हैं वो अर्घ देने के बाद में, संध्या का अर्घ देने के बाद में घर वापस आ जाती हैं। जो सूप का सामान होता है, डाला का सामान होता है, वो फिर से नया सामान बदला जाता है। जिनके घर में सामान की कमी है, जिनका बजट बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे लोग फिर से वही सामान धो के फिर से उसी डाला सूप में सजाते हैं। एक बच्चे के हिसाब से एक सूप, कुछ लोग जोड़े में भी भरते हैं, तो सूप डाला जो है वो तैयार किया जाता है और सुबह जल्दी स्नान करके घाट पे पहुंचा जाता है, यानी सूर्यदेव के निकलने से पहले ही घाट पे पहुंचा जाता है और सुबह का जो अर्घ है वो दिया जाता है। जो साड़ी खरना में पहनी जाती है वही साड़ी शाम के अर्घ में और वही साड़ी सुबह के अर्घ में पहनी जाती है। और अर्घ देने के बाद में 5 जगह बेदी जो है वो बनाई जाती है, उसमें पूजा की जाती है, हवन किया जाता है। बहुत बड़ा हवन नहीं होता है, छोटा सा हवन होता है। फिर जो घर वाले होते हैं वो भी पूर्ण आहुति देते हैं। फिर सब छठ मैया का आशीर्वाद लेते हैं और फिर सबके नाक से सिंदूर लगा के सबको प्रसाद जो है वो वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो छठ पूजा है वो की जाती है। इस प्रकार से जो सारा सामान है वो रखा जाता है और जो भी डाला में या सूप में जो भी प्रसाद होता है, यानी कि जो भी सब्जियां, फल होते हैं, वो घर के लोग ही उन सब्जियों का, उन फल का प्रयोग करते हैं। कहीं उनको फेंका नहीं जाता है, ना ही किसी को दिया जाता है। वो घर के लोग हैं जो खाते हैं, बनाते हैं। और जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें नींबू नहीं, मतलब जो खट्टी चीज़ें होती हैं नींबू इत्यादि, उसमें नमक नहीं लगाया जाता है। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो छठ पूजा है वो की जाती है। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इस बार जो छठ पूजा है वो की जा रही है, जो कि 25 तारीख को नहाए खाए, 26 तारीख को खरना, 27 तारीख को संध्या का अर्घ और 28 तारीख को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ साथ व्रत का जो पारण है वो हो जाएगा। ये जो व्रत होता है ये बच्चों की दीर्घायु की कामना को लेकर, इसके साथ ही साथ जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी छठी मैया से बच्चों जो बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करती हैं और जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो कोसी भरती हैं और व्रत करती हैं। तो जो छठी मैया है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से दयालु हैं और संतान को देने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। तो बहुत सारे लोग जो छठ महापर्व है वो पूरी विधिवत रूप से मनाते हैं। जो छठ महापर्व है वो चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी को समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ा महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इस व्रत में जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस व्रत में किसी भी प्रकार की कोई भी माफ़ी नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत आपको सोच समझ कर करनी होती हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों को व्रत करना चाहिए और बहुत सारे लोगों की मदद से उनको जो मदद है वो मिल जाती और बहुत सारे लोग उनकी मदद कर देते हैं, तो उनकी मदद से उनको अर्घ जो है वो दिलवा देना चाहिए। जिनके घर में कोई नहीं है और वो स्वयं अकेले ही कर रही हैं तो उनको पंचगव्य लेकर पूजा जो है वो करना चाहिए। कभी भी छठ पूजा जो है वो छोड़ा नहीं जाता है या किसी से करवाया जाता है, या मान लीजिए कि कोई घर के लोग हैं या पति हैं या मान लीजिए कोई नाते रिश्तेदार वाले हैं, कोई भी हैं तो उनसे करवा सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो आप व्रत कर लें, अर्घ किसी और से दिलवा दें और डाला इत्यादि जो भी है वो आप सजा सकती हैं। जिनके यहाँ ऐसी स्थिति है कि कोई नहीं है, वो अकेले करती हैं, तो ऐसे लोगों को पंचगव्य लेके छठ पूजा जो है वो करना चाहिए, इत्यादि जो है वो देना चाहिए। बाकी पहले तो बचाना चाहिए, यदि नहीं बच पाता है तो फिर आप कर सकती हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि छठ महापर्व के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय छठी मैया, राधे राधे, जय श्री श्याम।